आता है तब तब वो आते हैं। जैसे रामायण में राम बन के आए, महाभारत में कृष्ण बन के आए, फिर ऐसे रामकृष्ण परहंस बन के आए। रामकृष्ण परमहंस के बाद ये हाँ हाँ। अब एक कलयुग में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए हैं। अब एक कह के गए कि 10,000 बरस हमको फिर इस पृथ्वी पर आना नहीं होगा। 10,000 साल। तो अभी तो ठाकुर जी हैं नहीं, अनुकूल चंद्र जी नहीं। फिर अब उसके बाद क्या उनके परिवार चला रहा है। उनके लड़के हैं। हाँ। उनके लड़के के भी लड़के हो गए। हाँ नाती हैं। हाँ। ये बहुत सुंदर है, ये इनका है अपना कहानी है। और ये हम आपको इनके घर दिखाएंगे, इनको आपकी फ़ोटो आपको ज़्यादा समझ में आएगी और अच्छी बात रहेगी। हाँ, इनके जो है कि जो बोलता है कि जीवितो भगवान, जीवित भगवान। हाँ, वो जीवित भगवान के रूप में आपको ये दर्शन देगा। हाँ, मनुष्य रूप में जीवित भगवान भी की है, सभी लोग शादी करते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये बहुत अच्छी बात है नहीं अपने आप में। जैसे कि हिंदुओं में ऐसा हम लोग सुना है कि देखो वो सन्यासी हो गए, साधु हो गए, शादी नहीं करेंगे। लेकिन इन लोगों में इन्होंने शादी भी की, अपने इनके बच्चे भी हैं और अभी सब लोग भगवान का नाम लेते हैं। हाँ। तो ये आपको अच्छी लगती है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अगर आप देवघर कभी जाइएगा, देवघर में इनका है, हाँ, अभी भी है। अभी भी है। सत्संग नगर इनका अपना स्टेशन भी है। देवघर के आस पास पहले सत्संग नगर पड़ेगा, उसका बाद देवघर स्टेशन पड़ेगा। सही है। जसीडीह से जब खुलता है ना, तो पहले जसीडीह से खुलेगा सत्संग नगर, सत्संग नगर से ठीक है, हम समझ गए। रेंज उसमें टाइम दिख रहा होगा ना, सत्संग नगर से देवघर रुका हुआ है। टाइम नीचे चल रहा है ना, वो भी 10 मिनट हो गया फिर से, मतलब ये मॉन्यूमेंट ठीक है। अच्छा महेंद्र साहब। महेंद्र जी, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा और आपके गुरुजी के बारे में जान के हमको बहुत अच्छा लगा। इसको हम और जानेंगे, है ना? और जानिएगा तो चलिए वहाँ पर, वो हमारे जो दादा लोग बैठे हुए हैं वो। अच्छा। और आपको और वो तो है, वो तो हम पहले आपसे जाना चाह रहे थे कि भाई एक दूर का जो भगवान का भगत है वो भगवान को कैसे देखता है कि नहीं? तो आपसे हमको बात करके ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे होता है कि हम लोग भी नियम के अनुसार साल में 2 बार 3 बार जाना चाहिए ठाकुरबाड़ी। ऐसा हाँ, या यहाँ या तो देवघर में ठाकुर परिवार से मिलने के लिए। लेकिन हम लोग का समय नहीं होता है, समर्थ नहीं होता है, काम में आदमी बिजी रहता है। और ठाकुर जी हम लोग का ये भी नहीं कहे हैं कि अपना काम काज छोड़ करके हमारे भजते रहो या हमारा गुण गाते रहो, वो भी नहीं किए। वो बोले हैं कि मेरा नाम हर समय तुम कर सकते हो, चलते फिरते करते धरते। तो अभी आप झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, उस समय भी उनका नाम भज सकते हैं। तो हालांकि थोड़ा पर्सनल बात होगी, लेकिन फिर भी आप नाम जो भजते हैं वो कौन सा आप मंत्र कहते हैं? अगर हल्का फुल्का बता नहीं सकते? मंत्र जब तक हमारे गुरुजी नहीं कहते। गुरुजी नहीं, जब आप दीक्षा ले लीजिएगा, हमारे ठाकुर का दीक्षा लीजिएगा, तभी हम उनका असली मंत्र बता सकते हैं। नहीं तो वो ठाकुर जी से निर्देश नहीं है। अच्छा, निर्देश जब तक नहीं है तो आप अपना मंत्र हमको नहीं बताएंगे ना? तो हर आदमी अपना अपना मंत्र ठाकुर जी उनको देते हैं, हर आदमी के लिए अलग अलग? नहीं। अच्छा, हर आदमी एक ही मंत्र है। जो भी, जैसे हम अनुकूल ठाकुर का दीक्षा लिए, आप भी लीजिएगा। अच्छा। तो आपको जो हमको मंत्र मिला वही मंत्र आपको भी मिलेगा। ये बात है। लेकिन वो जब तक हमको नहीं मिला है तब तक आप हमको नहीं बताओगे? अच्छा, ये बताएंगे, गुरुजी ही बताएंगे। हाँ। नहीं, ये बहुत बढ़िया है। अब देखिए, इनको हम धन्यवाद कहेंगे, आपको धन्यवाद कहते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं, है ना? आपके जो स्वामी जी हैं, आप उनसे भी हम बात करेंगे। तो आपको एक नज़र आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हैं। अब हम सब तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, और ये थोड़ा सा ऐसे बांग्ला है कि हमारे दोस्त जो हैं वो भी नहीं पढ़ पा रहे। आप पढ़ पा रहे हैं? उतना पूरा हम नहीं समझते हैं। अच्छा, आप बांग्ला उतना सही से नहीं पढ़ पा रहे? नहीं, ये लिखा है जगत साबा, जगत माझे। ये মাঝে যে জাত সমাজ উঁচু নিচু সেই না জন পুরাণ প্রবণ সাধু প্রেরিত নমাম সবার তারাই হন।
बहुत अन्य अच्छा लिखा ऊंचा है, हम लोग- ऊंचा नीचा जाति को भेदभाव करना नहीं है। ठाकुर जी बोले हैं कि जो हमारे शरण में आ जाए, चाहे एक ब्राह्मण आवे, एक साधु सन्यासी आवे या एक स्वीपर आवे, लेकिन हमारे पास जब आ गए तो सब बराबर है। किसी को अपने से ऊंचा न समझो, किसी को अपने से नीचा मत समझो, सब बराबर है ये ठाकुर जी बात। के पास। अब हम तो इसमें अभी बहुत हैं, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ बातें लिखी हैं। अब कभी हम बांग्ला सीख के आएंगे तो आपको सिखाएंगे। लेकिन एक लाइन और आप बता दीजिए। आइए इधर आइए। तो एक लाइन ये अब बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हालांकि किसी चीज़ को समझने के लिए अगर उन्होंने ये ऐसे लिखवाया है, हाँ। तो इसका मतलब यही है ना कि लोग इसको पढ़ें, हाँ, है ना, हाँ, समझें। हाँ। तो इसको ज़रा फोकस करो। यहाँ लिखा है पौरोहित विप्र, पुरोहित हाँ पुरोहित पुरोहित विप्त, विप्रो श्रेष्ठ, हाँ और फिर वृक्षवित, ऐसे कुछ नाम लिखा है वहाँ पर। ओ है विप्र ब्राह्मण भक्षण सवार श्रेष्ठ, विप्र ब्राह्मण और विप्र ब्राह्मण लिखा है। विप्रो ब्राह्मण सवार श्रेष्ठ तार काछे केहू नॉय। पुरोहित विप्रो श्रेष्ठ, मतलब कह रहे हैं जो पुरोहित के ब्राह्मण होते जो हैं, पुरोहित हुए, ब्राह्मण हुए, उनके लिए ये है कि वो जो ठाकुर के करता धरता है, अच्छा। उनके ऊपर हाँ, ये नहीं है। जैसे जिनको हम लोग ऋतिक दादा बोलते हैं, ऋतिक दादा, हाँ, वो ठाकुर का बहन है। बहन मतलब किसे, हाँ, उनके कंधा पर ठाकुर जी सवार होते। जब वो दीक्षा देते हैं ना हम लोग को, अच्छा। तो ठाकुर जी उनके सर पर सवार रहते हैं, कंधा पर सवार रहते हैं। ओहो सवार होके तब ऋतिक दा, हाँ, ऋतिक दा कहाँ रहते हैं यहाँ पर बंगाल में? एक तो बगले में रहा, एक तो यहीं रहे, वो तो प्राय डेट कर गए। अच्छा, और एक जन बगल में हैं, अभी भी हैं ऋतिक? ना, वो भी डेट कर गए। वो भी डेट कर- हाँ अच्छा, वो उनके दीक्षित, उनको दीक्षा दिया था ठाकुर जी ने, हाँ। तो वो आप हम लोग को दीक्षित करते थे ना? हाँ अच्छा, उनके ऊपर ठाकुर सर का आशीर्वाद था पूरा, हाँ। वो दीक्षित यहीं पर करते हाँ थे। हाँ। ऐसा जैसे हमको दीक्षित होना है तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा? जैसे आपको दीक्षा लेना है, ऋतिक दादा आएंगे, वो आपको 11 रुपया न 21 रुपया लगेगा। अच्छा। देने के बाद वो 1 रुपया का आपको इष्टवृत्ति निकालेंगे, काहे कि अभी तो 8 आना 4 आना चल नहीं रहा है। ओहो, अच्छा। 1 रुपया इष्ट वृत्ति वो जो आपके जो दीक्षा दे रहे हैं वही तय कर रहे हैं। हाँ पूछ लेंगे भैया आप क्या करते हाँ, हो, कैसे हाँ, है, तो उसके अकॉर्डिंग वो तय करते हैं। हाँ। अच्छा। वो करने के बाद हाँ। तब आपको ये करा देंगे। तो उसके बाद हम मीट मछली खा सकते हैं सब? सब खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठाकुर जी बोले हैं कि सब कुछ खाओ, ऐसा। कोई चीज़ बात नहीं है। जब मन हाँ। इच्छा करेगा कि अब नहीं खाएंगे, हाँ। तब त्याग दीजिए। ऐसा। हाँ, बात बोल के कुछ नहीं। इसको करते हैं ये वही चीज़ है, चाहे इष्टवृत्ति का लिए ये है, टाइम टेबल है। हाँ, यहाँ प्रेयर भी होती है क्या ना? हाँ, ये सत्संग का टाइम टेबल है। नहीं, ये जनवरी मास में हाँ, मॉर्निंग में 6:21 21 में यहाँ प्रार्थना का टाइम है। शुरू हो जाएगा। हाँ, और शाम को 5:05 में। तब चलेगा। हाँ, इसके बाद नहीं, हाँ। अच्छा, इसमें आप आ जाइए 6:21 यहाँ। में प्रार्थना शुरू हो आप जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, यही तो। हाँ। जो कोई आ भी नहीं आ सकता है वो आ जाए, जाता है, ऐसा। और अच्छा, जो उस दूर समय। वाला है वो नहीं आने सकता, अपना प्रार्थना घर करके में चले कर जाओ लेता अपना, है। यही, ऐसा। हाँ, कोई प्रोग्राम, लंबा सा प्रोग्राम नहीं होगा ना। अच्छा, इस पूरे जनवरी मास में इस समय आइए हाँ। या शाम को आइए। हाँ। फरवरी मास में इस समय आइए, थोड़ा टाइम कम हो गया ये है। सुबह का है, मॉर्निंग का। ऐसा तो इसको हम लोग देखें अगर तो हाँ। जनवरी में ये है, फिर ये ये है, सब टाइम 5 टेबल है, है। फिर ये और टाइम कम हुआ, और टाइम कम हो गया मई में। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं सन के अकॉर्डिंग किया गया होगा, सूरज के अकॉर्डिंग। हमको लग रहा है, देखिए मई जून में जब बहुत लंबा गर्मी चलती है तो और पहले आ जाना है 4 o'clock। जनवरी में ठंडी का टाइम रहता है, हाँ, 6 o'clock आना है, 6:30 बजे चलेगा। और ये यहाँ पर सबसे जो कम टाइम है वो है 4:48। 48 मिनट, 4:42। ये और ये सुबह आ जाना है। हाँ। और यहाँ पर ये 6 है, मतलब कि 6:13 में आप रह सकते हो इवनिंग के में जबकि बाकी में क्या हाँ। है, ये देर में आइए और सुबह चले जाइए, तो ना, अच्छा ना, है ये। ये सुबह का प्रार्थना का टाइम हुआ, सुबह प्रार्थना का। अच्छा, और ये शाम का प्रार्थना का टाइम हुआ। अरे वाह वाह।
सही है, बहुत बढ़िया। ये टाइम बाई टाइम। अब जनवरी महीना में 6:21 में टाइम है। आप 6:20 में भी नहीं कर सकते हैं और 6:22 में भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी है? हाँ तो यहाँ पर आए करिए, ये तो अपने घर में भी रह हाँ, सकते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, इसी समय पूजा कर लेनी है। हाँ, ये प्रार्थना करना है, अच्छा, मन में प्रार्थना, उनका मन में। नाम जपना है। अच्छा, तो कुछ माला वाला भी देते हैं या कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाली मन में हाँ। अपना बैठ जाना है इनके हाँ, सामने, वहाँ हाँ, घर पर भी? हाँ। अच्छा, और मन में अच्छा, अपना अच्छा। ध्यान रखिए, अपना मन में रोज मंत्र रोज को। जनवरी पूरा महीने में हाँ। इस समय पर पूजा करिए, हाँ। और फरवरी में इस समय पूजा हाँ, करिए। ये टाइम है कि से प्रत्येक महीना में ये टाइम पर करना है। बहुत अच्छा लिखा। अच्छा, यहाँ लिखा है, यहाँ पर जो एक बार यहाँ इसको दिखाओ, इसको हाँ। दिखाओ तो प्रार्थना प्रार्थना ये जैसे सत्संग हाँ, हाँ, আর এই সময় हाँ। মোবাইলে ফোন साइलेंट নেবার সাইলেন্ট রাখবে অনুরোধ ये জানাই। कह रहे हैं कि प्रार्थना के समय या सत्संग के समय मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पर निवार मतलब चुप रहना रखना है। ये बहुत अच्छा, ये लिखा है गुरु जय गुरु। तो महेंद्र महेंद्र साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इसको रेड वाला कर लो, क्लिप रेड वाला कर